गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था जिसे लोग चंदा मामा का घर कहते थे। कहते हैं कि चंदा मामा एक बहुत ही धनी व्यापारी थे जिनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा उस खंडहर में वास करती थी। गांव के लोग उस जगह से दूर रहते थे क्योंकि रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन गांव के युवा लड़के राहुल और उसकी मित्र माया ने तय किया कि वे चंदा मामा के घर की सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्हें खंडहर में घुसते हुए डर तो लग रहा था, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उनके डर को मात दे दी। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, राहुल और माया चुपचाप खंडहर की ओर बढ़े। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। खंडहर का दरवाजा अपनी खुद की आवाज में खुला। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। वे दोनों एक टॉर्च के सहारे अंदर बढ़ते गए। अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। वे आवाज की दिशा में बढ़े और देखा कि वहां एक पुराना ट्रंक पड़ा था। राहुल ने ट्रंक खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जंग लगा हुआ था और खुल नहीं रहा था। माया ने राहुल की मदद की और दोनों ने मिलकर ट्रंक को खोला। ट्रंक के अंदर उन्हें कुछ पुराने कागजात और एक चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्थर को देखते ही माया ने कहा, यह तो कोई खास चीज लगती है, हमें इसे बाहर ले चलना चाहिए। जैसे ही वे पत्थर को छूते हैं, एक जोरदार आवाज आती है, कौन हो तुम, क्यों आए हो यहाँ? राहुल और माया डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक धुंधली आकृति उनके सामने खड़ी थी। मैं चंदा मामा हूं, वह आकृति बोली। ये पत्थर मेरी आत्मा का प्रतीक है, इसे वापस रख दो, वरना तुम दोनों को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। राहुल ने साहस जुटाते हुए कहा, हम सिर्फ आपकी कहानी जानना चाहते थे, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। चंदा मामा की आत्मा ने उन्हें बताया कि उनकी मौत एक साजिश का परिणाम थी। उनके व्यापारिक साझेदार ने उन्हें धोखा देकर उनकी हत्या कर दी थी और तब से उनकी आत्मा इस खंडहर में भटक रही है। माया ने कहा, हम आपकी मदद कर सकते हैं, हमें बताइए क्या करना होगा। चंदा मामा ने उन्हें एक पवित्र मंत्र दिया और कहा कि उसे इस खंडहर के चारों ओर घुमा दो ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। राहुल और माया ने वह मंत्र पढ़ते हुए खंडहर के चारों ओर घुमा दिया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, चंदा मामा की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और हवा में विलीन हो गई। खंडहर में अचानक एक शांति छा गई और वह चमकता हुआ पत्थर भी गायब हो गया। राहुल और माया ने चैन की सांस ली और गांव लौट आए। उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया और उस खंडहर की सच्चाई से अवगत कराया। इसके बाद से गांव में किसी ने भी चंदा मामा के घर से अजीब आवाजें नहीं सुनी और वह जगह धीरे धीरे एक सुरक्षित स्थान बन गई।